बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं बड़े गोश्त के बीफ के शामी कबाब। यहाँ हमने आधा किलो चने की दाल भिगो के अच्छी तरह धो के अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर लिया है और आधा किलो बड़ा गोश्त बीफ जिसको कहते हैं वो डाल दिया। साथ ही 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लिया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर लिया है। माशाल्लाह, आधा टेबलस्पून हल्दी ऐड कर लिया है। 1 पीस दालचीनी का ऐड कर लिया है। माशाल्लाह, 4 से 5 साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड कर ली। माशाल्लाह, 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला ऐड कर लिया। माशाल्लाह, ढक्कन लगाकर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह उबाइल करने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह, दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। माशाल्लाह, गोश्त भी गल चुका है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। चॉपर में सूखा धनिया, साबुत धनिया जिसको कहते हैं, वो 1 टेबलस्पून ऐड कर लिया भर के। माशाल्लाह, इसमें हम शामी कबाब किसी भी अच्छी कंपनी का पाउडर जो होता है वो ऐड कर लेंगे। लें व्यूअर्स, मसाला जात जो हैं वो पहले भी हमने ऐड किए हैं बॉयल करने के दौरान। अब हम इसमें मज़ीद इसको स्पाइसीनेस देने के लिए मज़ीद आधा टेबलस्पून हम मसाला जात ऐड कर लेंगे, जिसमें नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी है। माशाल्लाह, अब इसे अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। किसी भी अच्छी कंपनी का शामी कबाब मसाला जो है वो भी 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से यकजान हो गई है हर चीज़। माशाल्लाह, इसमें हम हाथ से चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च वो हम ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह, लें व्यूअर्स, माशाल्लाह, हाथ से भी बनाए जा सकती हैं ये टिक्कियाँ। गोल कबाब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से भी बनाए जा सकते हैं। किसी गैजेट से भी आप बना सकते हैं। लें व्यूअर्स, 2 अंडे जो हैं वो उनको फेंट लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने व्यूअर्स तवा जो है चूल्हे पे चढ़ा लिया है। माशाल्लाह, एक कबाब को अंडे में डिप करके हम अल्हम्दुलिल्लाह तवे पर इसको फ्राई कर लेंगे। तवे पर हमने आधा कप घी या ऑयल आपने डाल लेना। माशाल्लाह, घी को गर्म होने के बाद आप इस पर आसानी से जितने कबाब फ्राई कर सकें आप कर लें। माशाल्लाह, एक बार में तकरीबन 6 से 7 कबाब इजीली छोटे घर के तवे पर, जिस पे हम आम रोटी पकाते हैं, बन जाते हैं। माशाल्लाह, एक टाइम पे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको पसंद आई होगी। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें और इसी तरह की मज़ेदार
लज़्ज़त से भरपूर ज़ायकेदार रेसिपीज़ के साथ हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लाज़मी किया करें ताकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ आगे वाली वीडियोज़ पे। हम अब इसे डिश आउट करेंगे गर्मा-गर्म सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में, दिसंबर के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे लंच में इस्तेमाल करें, लंच में खाएँ या फिर इसको डिनर में खाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह चाय के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ बहुत ही ज़ायक़ा, बहुत ही लज़्ज़त आएगी। मेहमान भी आ जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लज़्ज़तदार तरीके से इसी रेसिपी के तरीक़ाकार की वजह से अगर आप बनाएँगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा ज़ायक़ा अल्हम्दुलिल्लाह आपके खाने में आएगा। बीफ कबाब, बड़े गोश्त के शामी कबाब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लज़्ज़तदार ज़ायकेदार बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को हलाल रिज़्क़ कमाने और हलाल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। हमेशा घर का साफ़ सुथरा और साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ खाना जो है अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया करें। कोशिश किया करें कि घर का खाना जो है वो खाएं, क्योंकि घर वाले जो घर में कुकिंग करने वाले हैं वो बहुत ही खलूस नीयत के साथ, खलूस के साथ साफ़ सफाई का और हाइजीनिक चीज़ों का एहतमाम करते हुए हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी ग़िज़ा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।